हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में बात करेंगे। ये आपके यूनिट 6 है, जिसमें हम लोग बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड उनके एथिक्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हेंस इट शुड फॉलो द एथिकल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हमको जैसे पता है कि बिजनेस एक क्या है, आपके सोसाइटी का पार्ट्स है, तो इसके लिए उसको कुछ सामाजिक मान्यताओं का पालन करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस शुड बी मैनेज फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस which are expected by the society because business is managed and controlled in the society only। तो जैसे बिजनेस कहाँ हम लोग करते हैं, सोसाइटी में करते हैं, तो उसके लिए हमको बिजनेस करने के लिए हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं सोसाइटी के, और एथिक्स हैं यानी मान्यताएं हैं, उनको मैनेज करके हमको अपने बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। इस सिलसिले में जो इसके कॉन्सेप्ट हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इसको हम लोग दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि एज पास्ट टाइम में जब बिजनेस किया जाता था, उस समय कुछ हमारे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हम अपने अलग नजरिए से उसको देखते थे। और मॉडर्न वे में ये बहुत ही ब्रॉड एरिया को ये कवर करता है और उस हिसाब से बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करता है। एज पर ओल्ड कॉन्सेप्ट, फ्रॉम द मिड of 20th century, the concept of business has taken a new shape. Before this, there was no special relation between society and business. आफ्टर 20th सेंचुरी के आसपास, मिड 20th सेंचुरी के आसपास, हम लोगों ने बिजनेस को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना शुरू किया। मगर उसके पहले क्या होता था कि बिजनेस का सोसाइटी से कोई विशेष जरूरत नहीं थी। बिजनेसमैन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करता था कि उसको सोसाइटी से प्रॉफिट जनरेट करना है, लाभ कमाना है। मॉडर्न न्यू कॉन्सेप्ट में जो दिया है, इन पास्ट 50 years दिस हैज बीन द tremendous progress in the field of business and new concept has developed in the society। पिछले 50 सालों से हमारे सोसाइटी में बिजनेस ने अत्यधिक विकास किया है या आश्चर्यजनक विकास किया है, जिसकी वजह से इसके कुछ नए कॉन्सेप्ट भी और कुछ नई जिम्मेदारियां भी बिजनेस में शुरू हो गई है, विच इज कॉल्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। सिंस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर परफॉर्म विद इन सोसाइटी, हेंस सोसाइटी एंड बिजनेस कैन नॉट बी सेपरेट। यहाँ पे हम लोग बिजनेस की जितने एक्टिविटीज हैं उसको सोसाइटी के साथ जोड़कर देखते हैं कि उसका असर सोसाइटी पे कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। हम इस समय, वर्तमान समय में, एट ए प्रेजेंट टाइम में बिजनेस को सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। जैसे आपके यहाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर में हो। बिजनेस एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जहां पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है, या जिस इकोनॉमी को पूंजीपति कंट्रोल करते हैं, उनको हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी देयर इज मोनोपोली ऑफ द कैपिटलिस्ट, यानी जहां पे उनका कब्जा, मोनोपोली मतलब जहां उनका कब्जा होता है। इन अदर वर्ड्स, दे रूल ओवर द मार्केट एंड देयर मेन एम इट्स सो अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और वो क्या करते हैं, मार्केट को कंट्रोल करते हैं या उन पे उस पर कब्जा होता है, और उनका बेसिक जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट को जनरेट करना। द क्रिएटर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज हैड फुल राइट टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज एज पर देयर कन्वेंस, यानी उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से उसको यूज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। अब बारी आती है मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मीनिंग क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर टू दोज ऑब्लिगेशन विच इज अंडरटेकन बाय ए बिजनेसमैन टू मेंटेन रिलेशन विद डिफरेंट सेक्शन ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो हम यहाँ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस नजरिए से देखते हैं कि बिजनेस
जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर दोज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जो भी मान्यताएं या बाधाएं हैं उसको बिजनेसमैन क्या करता है, मेंटेन करता है। सामाजिक मान्यताओं का, लीगल रूल्स रेगुलेशन का, किसके लिए, एक डिफरेंट सेक्शन ग्रुप्स के लिए। सोसाइटी में कई तरह के लोग रहते हैं, कास्ट वार, इकोनॉमिकल वाइज, तो उनके लिए वो उसको क्या करता है, अटेंड करता है या अपने जिम्मेदारियों को निभाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब कैरेक्टराइज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। तो ये जो होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेस के लिए होता है, ये नहीं हो सकता कि ये बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है और अदर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज रिलेटेड विद सोशल एंड पर्सनल एक्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये जो रिलेटेड होता है सोशल एंड पर्सनल दोनों वे में होता है, समाज के लिए भी होता है और व्यक्तिगत तौर पे भी होता है। बिजनेस इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुज फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट इज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सामाजिक संस्था है जो काम करती है या बनाई जाती है किसके लिए, सामाजिक भले के लिए, भलाई के लिए। तो ये इसके कैरेक्टराइज हैं। अब यहां पे दिया है केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। पहला, यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। अब ये क्या कारण है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है या इसको माना जाता है या इसको किया जाता है। यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड इट यूज द सोसाइटी रिसोर्सेज। इसको बनाया भी जाता है और उसी सोसाइटी का, उसी समाज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी समाज की दी गई रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना किसके लिए, उसी के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। बिजनेस हैज गॉट लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट is discharging its social responsibility. So the people who have food, good environment, education and opportunities prove better employee, customers and neighbors for the business. अब क्या कहते हैं, जो बिजनेस जो हम लोग जो सोशल वेलफेयर की उसकी बात कर रहे हैं, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जो जहां बिजनेस को कर रहे हैं वो क्या है, आपकी सोसाइटी है, तो वहां के अच्छे वातावरण के लिए, एजुकेशन के लिए, अच्छे मौकों के लिए, बेटर एम्प्लॉयज के लिए और कस्टमर और अपने आसपास के वातावरण के लिए। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेस के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया को फिक्स की है, जिसके लिए उनको उसको फॉलो करना पड़ता है। मोरल जस्टिफिकेशन, दैट मीन्स अपने आंतरिक जिम्मेदारी के लिए या न्याय के लिए। तीसरा, पब्लिक इमेज कि जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सोशल वेलफेयर को अटेंड करता है उसकी जो गुडविल होती है, उसकी जो पब्लिक इमेज होती है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक सोसाइटी में रन करती है और प्रॉफिट जनरेट करती है, इसलिए भी हम लोग करते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस। वर्तमान एट ए प्रेजेंट एज में जो कंज्यूमर है वो भी बहुत जागरूक है, वो भी अपने भले और बुरे को, मटेरियल को क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज वो उसको जानता और समझता है, इसलिए भी उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप। अब जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर इसको हम इंटरेस्ट को ग्रुप बाय डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो कई सेक्टर में डिवाइड हो सकता है। जैसे पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अपने लिए। जो बिजनेस ओनर है या जो ऑर्गेनाइजेशन होल्डर है वो अपने लिए भी इस काम को करता है। क्यों करेगा, अगर वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से समझता है और उसको सुरक्षा देता है और सोशल एथिक्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है तो उसी को फायदा होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को स्मूथली रन करा सकता है। फिर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर सोसाइटी का फेथ उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है हमेशा के लिए बनी रहेगी। फिर ट्राई टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑलवेज, और बिजनेस की जो एफिशिएंसी मीन्स होता है कि कम खर्च में अधिक काम करना, वो इम्प्रूव होगी। मेंटेन प्लेइंग कैपेसिटी।
हाँ, तो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में। तो ये जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं जो सोसाइटीज में हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि किस इंटरेस्ट के लिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी है या बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। फिर टू इंटर न्यू मार्केट्स, तो न्यू मार्केट यानी अगर बिजनेस किसी नए मार्केट में इंटर करना चाहता है, किसी न्यू एरियाज में जाना चाहता है, तो वहां भी इसके ये जो गुडविल है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो है जो फुलफिल करता है वो भी काम आता है। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर और शेयर होल्डर। तो ओनर कौन होते हैं? जो बिजनेस के, जहां जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और शेयर होल्डर्स जो कि उस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके शेयर्स को परचेज करते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर बिजनेस रेगुलर है, अगर वो सोशल एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करता है, उसकी इनकम में रेगुलरिटी है, प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो कोई भी शेयर होल्डर या ओनर के लिए वो प्रॉफिटेबल कंडीशंस होती है। तो इसलिए ये ओनर और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में भी रहता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो वहां पे काम करते हैं, लेबर होते हैं और अदर जो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। टू अचीव द बिजनेस गोल ऑल द एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली एंड क्या कहते हैं उनके एथिक्स के साथ, उनकी वेजेस के साथ, यानी कि उनको फेयर वेजेस दी जानी चाहिए, उनको सही वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो उनके जो है उस हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये भी उनके लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या होता है कि उनको अच्छी गुड क्वालिटी के मटेरियल प्रोवाइड किए जाए, प्राइस अच्छे होने चाहिए, फिर उनको सही इंफॉर्मेशन वेट वाइज और क्या कहते हैं क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, ये सारी चीजें उनको मिलना चाहिए। तो हर जो पर्सन्स होता है जो कि सोसाइटी में रहता है, वो खुद भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर है, एम्प्लॉय है या फिर बिजनेसमैन है। तो इन सबको वो क्वालिटी वाइज जो आपके एक अच्छे क्वालिटी में एक मटेरियल में क्वालिटी होना चाहिए, ये उनको मिलना चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या है? जो नेशनल जो गवर्नमेंट होती है, उनको जो सारे सोशल वेलफेयर के जो काम करती है, उनकी जो इनकम का सोर्स क्या है? टैक्स है। जो कौन पे करता है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर एंड कंज्यूमर आल्सो। तो ये उनको सही समय पे पे करना चाहिए, जिससे कि नेशनल ग्रोथ को क्या हो सके? बूस्ट मिल सके और वो बेहतर तरीके से काम कर सके। फिर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टू इन्फॉर्म अबाउट ब्लैक मार्केटिंग एंड आपके जो चोरी चकारी है उसके बारे में। नॉट टू डील विथ एनिमी कंट्रीज। किसी भी जो दुश्मन देश है उनके साथ इनको कोई डील नहीं करना चाहिए। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस टूवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी। सोसाइटी इज द वाइड वर्ड टूडेज context. It is not limited to a particular areas or locality. Now whole world is considered as the big society. तो सोसाइटी की जब बात करते हैं प्रेजेंट एज में, ये सिर्फ एक मोहल्ला, देश या गांव की बात नहीं होती, इसमें सारा वर्ल्ड जो होता है आज के जमाने में ये इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि बिजनेस एरियाज जो सिर्फ आज गांव, जिला या शहर या नेशन वाइज ना होके वर्ल्ड वाइज हो गया है। तो इसके लिए टू प्रोवाइड एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, बिजनेस हेल्प ए लॉट टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंट्री। तो इसके लिए क्या होता है कि चूंकि वर्ल्ड वाइड करता है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है या उसको कम करने में मदद करता है। तो ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी के लिए हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स सप्लाई। सप्लाई के लिए क्या है? बिजनेस जो है, बिजनेसमैन शुड हैव फेयर डीलिंग्स एंड गुड्स बिजनेस रिलेशन विथ द सप्लायर। तो बिजनेस शुड भी फेयर रिलेशन होना चाहिए। किसके साथ? आपके
सप्लायर के साथ, और उसके साथ कोई भी डील ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के साथ, क्वालिटी के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ, और ये सारे चीजें उसमें होना चाहिए। इसमें कोई भी आपका छुपाव नहीं होना चाहिए, फेयर डील होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको सिर्फ हम जियोग्राफिकली या एरिया वाइज से नहीं कर सकते। द बिजनेस फर्म शुड टेक केयर ऑफ द फिजिकल एंड geographical factors around the location of the business and industry. The economic development has taken place by application of modern technology, but on the cost of distributing physical environment and ecological balance, and this disturbance has caused huge loss टू द सोसाइटी। यानी कोई भी बिजनेस हो वो आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए ऑथराइज है, बट नॉट कॉस्ट ऑफ बेसिक सोशल एनवायरनमेंट के, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो अदर वे में हो। नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे प्राकृतिक वातावरण है, और इकोलॉजी का मतलब उनमें जो बैलेंसिंग होती है। तो नेचर और फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस comprising of things like climate है, और नेचर रिसोर्सेज है, और एंड पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड द जियोग्राफिकल एरिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज कॉज टू सेव क्राइसिस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ एयर, वाटर, नॉइज पॉल्यूशन। तो इन सबको उसको मेंटेन करके क्या करना चाहिए? अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए या उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। अब बिजनेस एथिक्स, बिजनेस वैल्यू। एथिक्स मतलब होती है मान्यताएं, और वैल्यू होती मतलब उसकी जो लोग परंपरा, एथिक्स मतलब परंपराएं होती है, वैल्यू मतलब उसको मेंटेन करते हैं, क्या अपनी ड्यूटीज को समझते हैं। तो बिजनेस एथिक्स रिफर टू दोज बिजनेस practice which are desirable and acceptable from the point of view of the society। तो वो प्रैक्टिस है, वो मान्यताएं हैं जो कि हम सोसाइटी को लेकर रन करने के लिए बनाते हैं। एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द सोसाइटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी बिजनेस हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे समाज को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। द सोसाइटी हैज गॉट सर्टेन expectation from the businessman regarding the quality of good। और हर बिजनेसमैन की जरूरत होती है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो समाज को या सोसाइटी को अच्छे वस्तु या अच्छी कीमत में देगा। अब बारी आती है बिजनेस वैल्यू की। बिजनेस वैल्यू नेवर मीन्स द प्राइस ऑफ द बिजनेस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग एफिशिएंसी, as human beings are measured in terms of their behavior, habits, characters and moral values. Similarly, business is valued in terms of long-term good service that has benefit the society। तो यहाँ बिजनेस वैल्यू का मतलब हमारा इससे नहीं है कि वो किस प्राइस में किसी अपने कमोडिटी को या गुड्स को बेच रहा है या सेल कर रहा है, खरीद रहा है, मगर यहाँ इसका मतलब है कि उसका बिहेव कैसा है, बिजनेस कैरेक्टर कैसा है, उसकी मान्यताएं क्या हैं, और वो उस लॉन्ग टर्म के लिए वो समाज को या सोसाइटी को किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बिजनेस वैल्यू, यहाँ बिजनेस वैल्यू की मीनिंग ये है। मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। एथिक्स मतलब मान्यताएं। द मोरल प्रिंसिपल द रेगुलेट द बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन as business ethics. It can also be known as a complete code of conduct of business। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? हर काम के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ मान्यताएं बनाई गई हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बिहेवियर एंड एक्टिविटी भी कह सकते हैं अदर वर्ड्स में। तो हर बिजनेस के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स या रेगुलेशन बनाए गए हैं या उनके बिहेवियर या एक्टिविटीज को डिसाइड किया गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस एथिक्स के नाम से। अब उसका जैसे डेफिनेशन की बात करें, बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड विद द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ
वैल्यू इन द बिजनेस सोसाइटी, यानी जो बिजनेस एथिक्स होता है वो रिलेटेड किससे होता है, एक्सपेरिमेंट से, यानी कि आपका प्रयोग से, उसको बार बार दोहराने से। प्रिविलेंट वैल्यू मतलब जो मान्यताएं पहले से दी गई है उनको बार बार दोहराने से या करने से जो क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस एथिक्स कहते हैं। एब्जर्प्शन ऑफ बिजनेस एथिक्स, अब इसकी माने वो क्या है, पहला बिजनेस एथिक्स इज कंसिडर एज द बिजनेस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, सोशल ऑब्लिगेशन पे डिपेंड करता है। बिजनेस एथिक्स इंसिस्ट ऑन अडॉप्टिंग मोरल स्टैंडर्ड्स लाइक ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड कैरेक्टर। ये किस पे डिपेंड करता है, आपका स्टैंडर्ड जो है वो ऑनेस्टी पे, ट्रुथ पे डिपेंड करता है। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय दिस प्रिंसिपल एंड दे प्रोवाइड द बिजनेस ऑफ गाइडेंस फॉर रनिंग बिजनेस। तो ये क्या है, बिजनेस जो प्रिंसिपल है, कुछ नियम कायदे हैं जो कि बिजनेस को कंट्रोल करता है, किसके लिए करता है, बिजनेस को रन कराने के लिए। तो ये उसके एथिक्स को है। कैरेक्टराइज ऑफ बिजनेस एथिक्स को एग्जिस्ट विथ लॉ थ्रू इट्स स्कोप इज वाइडर देन लॉ। तो ये जो एथिक्स होते हैं, जो लॉ है उससे भी काफी बड़े होते हैं और उनकी मान्यताएं होती हैं। टोटली बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, ये कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है उसके मोरल पे। अब इसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहला टू अचीव द बेस्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, ये आपको मदद करता है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। इंकरेज इन्वेस्टमेंट, जब आपके एथिक्स अच्छे होते हैं, जब आप सोसाइटी के लिए अच्छे काम करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजमेंट मिलता है, लोग आपको विश्वास करते हैं, वो आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है प्रोवाइड करते हैं, जैसे टाटा, बिरला, तो ये इसी तरह के बड़े ग्रुप्स हैं। सोशल हेल्थ, इसके द्वारा समाज को क्या मिलती, मदद मिलती है। इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, जब लोग सोसाइटी में आपका विश्वास बढ़ता है तो लोग आपके कमोडिटी या सर्विस को यूज करने से नहीं कतराते, जिससे आपको प्रॉफिट और सेल में इंक्रीजमेंट होती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद होता है ग्रेटर गुडविल। तो ये क्या होता है, एक तरह की आपकी एसेट है गुडविल, जो कि आपके बिजनेस को हर सेक्टर में हेल्प प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये चैप्टर क्लोज हुआ। थैंक यू।